पूरा का पूरा प्रेम शुक्ला जी, अब सीधा सवाल है उनका, पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब दीजिए। जी ठीक, शुक्ला जी। नहीं, पहले सिर्फ एक संशोधन का, पहलगाम में अधिवेशन नहीं, 1989 में पालमपुर अधिवेशन में हमने श्री राम मंदिर आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया था। तो सिर्फ एक संशोधन छोटा सा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपराध पर सबसे जबरदस्त नियंत्रण हुआ और इसको कोई भी आसानी से रोज अपराध हो रहे हैं सर। मेरठ का चोर बाजार किसके कार्यकाल में बताओ? अपराधी समाप्त है जी, या तो यमलोक पहुंच गए हैं या जेल पहुंच गए हैं। अपराधी या तो यमलोक पहुंच गए हैं या कारागार पहुंच गए हैं। अपराधी बिल्कुल जो है, या तो अपराध को उन्होंने तौबा कर लिया है या वो यमलोक पहुंच गए हैं या कारागार में है। अपराधी के लिए स्वच्छंद घूमने का कोई अवसर नहीं है। अगर आज जो मेरठ में घटना घटी है, अपराधी जेल में जाना चाहिए या उनके माँ बाप? कोई भी जान सकता है जी, बताइए। किसी नोएडा में जो है निठारी कांड हो जाया करता था, इसी नोएडा में। ठीक है, जवाब सुनिए सतीश जी, वो जवाब दे, फिर भदौरिया जी को भी बोलने दीजिए। भदौरिया जी और अखिलेश जी हाथ उठा रहे हैं। शुक्ला जी, इसी जो है नोएडा में निठारी कांड हुआ करता था और निठारी कांड पर इसलिए नोएडा नहीं आते थे मुख्यमंत्री कि जो नोएडा आ जाता है वो मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता वापस। इस अंधविश्वास की गिरफ्त में लोग थे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ के नाथपंथ को मानने वाले वो संत स्वरूप व्यक्ति, वो लगातार नोएडा आए और मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर भी आए। तो तमाम अंधविश्वासों पर भी विजय पाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां तक नियुक्तियों की बात है, सबसे पारदर्शी नियुक्तियां, नहीं तो पीसीएस की परीक्षा में एक ही जाति विशेष के लोग पास होने लगे थे। थानों पे एक ही जाति की नियुक्तियां थी, एक ही जाति विशेष के थानेदार सारे थानों में नियुक्त हुए थे। सारे थानों में एक जाति के, उस जाति के बाहर की नियुक्तियां थानों में हो नहीं पाती थी। और सबसे अधिक SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का केसेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही लगातार 1994 से लेकर 2024-25 तक के NCRB के आंकड़ों का विश्लेषण कर लीजिए। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न के मामले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध ही दर्ज हुए हैं। इस बार डू और डाई की स्थिति है अनुराग जी आपके लिए, और खास तौर पर तब जबकि लोकसभा में पिछले आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक परिवर्तन आपने अंजना जी देखा है, बड़ा गजब परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी में। हर जगह नोएडा भी पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। अब अयोध्या की बात ही नहीं करेंगे। कमाल देखा आपने, सवाल अयोध्या पे अयोध्या में हमारा पहुंचे नहीं, पहुंचे ही है। नोएडा कोई नहीं जाता है। पहले एक जात की भर्ती होती थी। मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप बोलोगे बदतमीज, फिर हम बोलेंगे। आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अंजना जी, ऐसे नहीं होती डिबेट। शुक्ला जी देखिए, फिर आप देखिए अभी आप क्या बदतमीज भी कह रहे थे। शुक्ला जी, सनातनी होने का परिचय ठीक नहीं रखिए। आप बदतमीज हो जाए वो, हम आपकी तरह गालीबाज नेता नहीं है, हम आपकी तरह गालीबाज नेता नहीं है। हम अच्छा, टॉपिक पे आइए, अपना सेटल स्कोर अलग जगह सेटल कीजिएगा। ठीक है अनुराग, देखिए मैं टॉपिक पर देखिए मैं कह रहा था, अच्छा मैं कह रहा था, देखिए कमाल है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितनी दिक्कत होगी प्रभु राम के यहाँ पे। जैसे आप चढ़ावा चोरी की बात करोगे ना, दुनिया की झूठ बोलना शुरू करेंगे। एक ही जात के लोग भरे गए, एक ही जात का हो गया, यहाँ पे सब एक ही जात के लोग रहते थे। कमाल की बात है, क्या बोल रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता है, क्योंकि जवाब नहीं है। दूसरी बात, एक अभी दूसरे RLD के कह रहे थे, याद है वो घटना? हाँ याद है कि हमने आपको राज्यसभा दी थी, याद है हमने राज्यसभा दी थी RLD को, याद है हमसे राज्यसभा लेके आपने चुन्नी पलट गई थी। मुझे याद है कि किस तरह से विचारधारा पलट गई, जैसी सत्ता में जाने का मन बनाया। तब तो हमारी विचारधारा में थे ना, हमारी विचारधारा के साथ लड़े और उसके बाद तुरंत पलट गए राज्यसभा लेने के बाद। ऐसी हमें विचारधारा नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तानी लोग हैं। हिंदुस्तान में विचारधारा ऐसे अगर पलटने लगती है ना, तो समझो जनता भी पलट गई है। इसलिए मैंने कहा ना, विपक्ष जनता बन चुकी है। दूसरी बात, अभी एक IM के बैठे हुए हैं, AIM कौन सी उनकी पार्टी है। अब क्या कह रहे हैं पता है, एक बार भी वो ओवैसी जी की पार्टी के बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका टारगेट क्या है?
विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तो समझ जाइए कौन लोग हैं, ये बी टीम है कि नहीं है। जो मुद्दा आपको बोलना चाहिए कि यहां पे लोग परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, युवा, किस तरह से यहां पे पर्चा लीक, ये सब मुद्दे जो उठाना चाहिए वो नहीं। मुद्दा कौन है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये इनका मुद्दा है। इससे साफ जाहिर होता है इनकी नियत क्या है, किस नियत से चुनाव लड़ने आते हैं। ये बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं, लेकिन आपने सीधा हमला मिश्रा जी पर किया आरएलडी की तरफ से, फिर वो अनुपम मिश्रा जी बोल रहे, उसके बाद से आ रही हूँ वारिस भाई जल्दी से। मिश्रा जी याद दिला रहे हैं, राज्यसभा की कुर्सी ली थी आपने, कह रहे हैं काहे उधर चले गए। तो मैं इनको बता रहा हूं अनुराग जी को, अगर आपने एक राज्यसभा का आप बात करें आपने दी थे तो 39 विधायक हमने आपको दिए हैं। पहली बात उसको मान लीजिए। एक दूसरा, आपको हमने 39 विधायक से वहां तक पहुंचाया जहां आप नहीं थे। और बात अगर आप ये करते हैं कि आपने अभी लाइन से जो आप गाना गा के अपने काम गिरा रहे थे, तो एक चीज सुनिए, पहले आप सुनिए, पहले सुनिए, फिर बीच में नहीं, बीच में आवाज नहीं बोलिए। नहीं, आप पहले सुनिए प्लीज, सबको अपनी बात कहनी है। अनुराग जी आप अखिलेश जी और वारिस भाई डेवलप करिए। अगर आपका 2012 से 17 तक आप सरकार में थे, अगर आपका काम बोलता था तो काम क्यों नहीं 17 में आपका बोला? आप दोबारा सरकार क्यों नहीं रिपीट कर पाए? आप काम नहीं बोलता था। आपका पूरी जो थी, आपके 2.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चलाते थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता था। और आपका जो सिटिंग मुख्यमंत्री था वो आधा था, बाकी 2 लोग और थे। तो आप ये सब मत बताइए। और जिन लिस्टों की बात प्रेम शंकर शुक्ला जी कर रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के घर घर तक ये बात पता थी कि कौन कांस्टेबल बनेगा और कौन दरोगा बनेगा और किस तरह आप थाने बेचा करते थे। उसी से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार चेंज हुई और उसी वजह से एनडीए सरकार में आई और हमने दोबारा रिपीट किया और तीसरी बार हम फिर रिपीट करेंगे। आपके पास कोई तथ्य नहीं होता है, आप सिर्फ कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो कुछ भी बोलने से नहीं होता है। आप तथ्यात्मक बात करिए। जनता ने चुना और बार बार चुना। यही उत्तर प्रदेश में एक वक्त पर कांग्रेस की भी पैठ हुआ करती थी, वहां से मामला निकला, क्षेत्रीय दलों का राज आया, एक बार बीएसपी एक बार एसपी, ऐसे सरकार चलती थी। बीजेपी आई है, लगातार जीत रही है। ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। उसके बाद से मैं आऊंगी वारिस भाई। अंजना, देखिए देश और प्रदेश में आज बीजेपी खुद एक समस्या बन चुकी है। बीजेपी के अंदर ये क्या, विपक्ष से क्या लड़ेंगे? बीजेपी आपस में लड़ रही है। एक मुख्यमंत्री को बैलेंस करने के लिए उन्हीं के जिले से गवर्नर बनाए जाते हैं, उन्हीं के जिले से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आपस में सहमत चल रहा है पिछले 10 सालों से। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए 5 दिन पहले, वो 2 सीएम डिप्टी सीएमओ के यहाँ चाय पिए और एक दुकान पर जाके चाय पिए। अयोध्या जाना कोई पूछा तो उधर मुंह ही नहीं किए। लखनऊ में घूमते रहे, न किसी अपने जो समस्याएं हैं छात्रों के परीक्षा के जो धरने पे बैठे हैं। अखिलेश जी वाला मुद्दा क्यों उठाते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार है कि मंदिर कौन गया ना गया इस पर प्रश्न करे? क्यों नहीं अधिकार है? ये किस हैसियत से आप कह सकते हैं कि नहीं अधिकार है? क्योंकि आपके शीर्ष नेता सबसे नहीं बड़े गए। राम भक्त हम लोग हैं। कौन? बाबर की कब्र पर जाने वाले राम का नाम वो आपके शीर्ष नेता क्या गए मंदिर हैं बन क्या? गया है पूरा? बाबर की कब्र पर नहीं, 3 मंदिर पीढ़ियां पूरा गई बन गया है। और राम अब आप मंदिर गोल तक आज पोस्ट तक चेंज नहीं कर गए। मंदिर पूरा बन गया है। आप वह बीजेपी आरएसएस का कार्यालय बना रहे हैं बाबर की कब्र और आप पर क्यों कहेंगे गए कि आइए बाबा, हमारे, ये तो बताइए। हम जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए, हम क्यों मंदिर तब भी था जाएंगे? जब आप बाबर की कब्र पर खड़े थे। जब बाबर की शंकराचार्य को कब्र क्यों नहीं पर बुलाया? नाम प्रेम जी उनको पूरा करने दीजिए। बीच में इनको अब मैं चुप आप ही करे से तो जवाब लूंगी, गंभीर पहले बात आप हो पूरा रही है, करिए इनको चुप अखिलेश कराइए जी। आप। हाँ। सुनिए, देखिए आप नेता हैं मोदी जी, आप ही राम प्रतिष्ठा आप भी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा? एक घर के अंदर गृह प्रवेश ही परामर्श और एक आचार से कराया जाता है और वो भी आधा अधूरा आपने किया। सारे संतों ने कहा यह गलत है कि चूंकि आपको चुनाव के पहले मंदिर का कैश कराना था इसलिए आपने किया। आप शंकराचार्य को नहीं बुलाएंगे, धर्म के अनुरूप नहीं चलेंगे और चाहेंगे कि हर कोई आपको उसमें मुहर लगा दे आपके साथ होने का। वो बीजेपी का कार्यालय बना रखे हैं, आप संघ का कार्यालय बना रखे हैं। किस तरह से वहां लोग बैठे हुए हैं। साधु संतों का ट्रस्ट बनाइए, मंदिर को पूर्ण करिए। बीजेपी का नाम हर कोई ये बात तो कहता है कि आपका कोई इसमें श्रेय तो है नहीं बीजेपी का। न मुकदमा लड़ा, न केस गए, न पार्टी बने, न जजमेंट में उसमें सुप्रीम कोर्ट तक में गए। और जब फैसला आ गया तो जनता ट्रस्ट खुद बना लिया, शंकराचार्यों के पुराने ट्रस्ट को हटा दिया और अपने संघ के कार्यकर्ताओं को भर दिया लूटने के लिए। ये तो गजनी के और औरंगजेब के आका निकले हैं ना, ये जो बैठे हुए लुटेरे, ये जो बीजेपी, विश्वेंद्र प्रसाद, आरएसएस, ये तो गजनी और औरंगजेब को पीछे छोड़ दिए। जितने मंदिर इन लोगों ने लूटे और तोड़े हैं।
तो कौन करेगा इनकी बात? कौन रहेगा इनके साथ? इतिहास में पढ़ा गया था गजनी को, लेकिन आंखों से जनता देख रही है। औरंगजेब को पढ़ा गया था, जनता देख रही है। तो आज के तारीख में ये सब कोई राम भक्त नहीं। अंजना जी, मैं बार बार कहता हूं, ये सब नाथू राम भक्त हैं। ये राम के नाम के चंदा और चढ़ावा खाने के लिए हैं। लूट और झूठ इनका पेशा है और जनता इस बात को जान गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए लखनऊ में, कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम किए? कौन सा अपनी सरकार की उपलब्धियों पे बात किए? सिर्फ झगड़े सुलटाते रहे सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का। कभी उनके यहां चाय तो उनके यहां चाय, बैलेंस करते रहे। चलिए, अब प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। पहली बार अखिलेश जी खुद से बोलते हुए चुप हुए। बाबर की नहीं, मुझे लगा कि मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं बाबर की नहीं, कब्र नहीं, पर हमने 3 सोचा पीढ़ियां कि आप नाक मन भर रगड़ बोल कर आई। लीजिए। और राम बोलिए, मंदिर बोलिए, जाने पर जिनको पीड़ा है, राम मंदिर नहीं गए, लेकिन अपने पुरखे बाबर की कब्र पर 3 पीढ़ियां जाकर नाक रगड़ कर आई। रामलला को काल्पनिक कहा। राम मंदिर के खिलाफ बाबरी के पक्ष में कपिल सिब्बल मुकदमा लड़े और जो है जफरयाब जिलानी समाजवादी पार्टी से मुकदमा लड़े। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में मोहम्मद आजम खां थे। शहाबुद्दीन को पाला कांग्रेस ने जीवन पर्यंत। और ये जो है राम भक्तों और शंकराचार्य की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं शंकराचार्य हैं कहाँ। कांची कामकोट के शंकराचार्य जी, विजेंद्र सरस्वती जी स्वयं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे। वासुदेवानंद सरस्वती जी स्वयं राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य हैं। शंकराचार्य हैं वो, शंकराचार्य बद्रिकाश्रम के हैं वो वासुदेवानंद सरस्वती को अब बीच में बोलने लगे। हो गया, धैर्य टूट गया इनका। बाबरवादियों का धैर्य टूट जाता है, राम को काल्पनिक कहने वालों का धैर्य टूट जाता है। राम को जो है कह रहे थे कि 10,000 कमरों का दशरथ का महल था, उसमें किस कमरे में रामलला पैदा हुए थे पता ही नहीं था इनको। रोज राम के खिलाफ जो है बातें करते थे। इन्होंने संसद में संकल्प लिया था कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर बाबर की मस्जिद बनाएंगे। ये कांग्रेस का भारत के संसद में लिया गया संकल्प था और ये संकल्प पूरा करने की हिम्मत इनकी कभी नहीं हुई। ठीक है, दो लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क ले रही हूँ। अयोध्या में वारिस पठान को दिखाई। ठीक है, रुकिए शुक्ला जी, आ रही हूँ अभी कंक्लूडिंग रिमार्क आप तीनों से, पता है तीनों का हाथ उठा हुआ है। वारिस जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ तो बोलते ही नहीं आप जी। अरे हमारे लिए तो अंजना जी एक तरफ बीजेपी, एक तरफ ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी है। क्या नाम है अखिलेश की पार्टी का? ये समाज ये क्या समाजवादी जैसी पार्टी है। अच्छा, खुद 2 बार तो मारा नहीं सके बीजेपी को, वो भी हमारी वजह से हो गया है क्या? ये भी ठिकरा हमारे सर में पहुंचेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। हाँ, फिर बोलना नहीं बी टीम, डी टीम, जेड टीम आ गए। क्यों तुम्हारे मुंह से जुबान नहीं खुलती? 111 एमएलए है ना, 37 तुम्हारे पास एमपी है। वह मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है, मदरसे गिराए जा रहे हैं। कब बोलेंगे, कब आवाज निकालेंगे? नहीं, अब कब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल तुम्हारे लिए? भदौरिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए उनकी बात का। एक मुसलमान बेचारा वो था, उसको भी आपने रिजाइन करवा दिया। और फिर आके बोलेंगे नहीं हमको वोट दो। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, एक बार चुप करा दिया, बात जाती नहीं बन सकता मुख्यमंत्री। वारिस जी हो गया वारिस। अंजना जी कह रहे मुस्लिम्स का मुद्दा आप नहीं उठा रहे हैं यूपी भारतीय में। जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने देखा? मैं बोल रहा हूं, देखा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कितनी बार बाबर का नाम लिया? हम लोगों ने नाम लिया क्या? ये बाबर 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 कर रहे हैं। अब बाबर की आड़ में छुपना चाह रहे हैं। सोचो आप, छुपने की जगह क्या मिल रही है इनको? बाबर, औरंगजेब, इतिहास उसकी आड़ में छुप के बताना, अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये राम भक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त हैं। इनको सत्ता चाहिए, राम से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु राम के नाम पे कि तो हम लोग हैं आस्था वाले। जो चढ़ावा चोरियों को हमने उजागर किया, आपने किया नहीं किया? इसीलिए अनुराग जी वो कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आप चल गए हैं, मुस्लिम से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। और यही इमरान मसूद भी कह रहे हैं, इस पर तो जवाब ही नहीं दे रहे आप अनुराग जी। मैं जवाब दे रहा हूं। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातनी मतलब पता है क्या होता है? सनातन वो होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम हिंदू धर्म के लिए भी खड़े होते हैं,